हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल YTFI पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अफ्रीका के बारे में 10 रोचक तथ्य। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों का घर भी है, जहाँ कुछ सबसे अनोखे परिदृश्य और वन्य जीव। फिर भी यह जब यात्रा की बात आती है तो यह सबसे कम आंका गया है। हम आपको अफ्रीका के बारे में 10 सबसे दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि अफ्रीका ने 54 देशों के साथ 30 मिलियन वर्ग किलोमीटर की दूरी तय की। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया में सबसे अधिक देशों को समेटे हुए है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप है जो 5 उपवर्गों में विभाजित है। उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका। संपूर्ण लगभग अफ्रीका 10 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, जो दुनिया की 20% से अधिक भूमि को बताता है, जो दुनिया की 10% से अधिक जमीन है। अफ्रीका में 54 देश हैं। अफ्रीका के कुछ देशों को आप जानते भी होंगे, जैसे अल्जीरिया, ओंगोला, मिस्र, इक्वेटोरिया गिनी, घाना, मोरक्को, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सूडान, जिम्बाब्वे जैसे आदि देशों को आप जानते होंगे। अब आइए जानते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 में 2000 से अधिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाला भाषा अरबी है। न केवल दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी है। इसलिए दुनिया में बोली जाने वाली सभी अलग अलग भाषाओं से 1/4 से अधिक अफ्रीका में उनसे संबंधित क्षेत्रों में बोली जाती है। अफ्रीका में 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से लगभग 200 मध्य सहारा सहित उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती हैं और अफ्रो एशियाई भाषाओं के रूप में जानी जाती हैं। 140 और मध्य पूर्वी अफ्रीकी में बोली जाती हैं, जिन्हें नीलो सहारन भाषा के रूप में जाना जाता है। और 1000 से अधिक भाषाएं नाइजर सहारन भाषाएं हैं, जो कि नाइजर के शहरों में बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा अरबी है। 170 मिलियन लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। बाकी फ्रांस, पुर्तगाली जैसी भाषा और इंग्लिश जैसी भाषाएं थोड़ा कम बोली जाती हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे तथ्य के बारे में। पूरे महाद्वीप में कम से कम निरक्षरता यानी अनपढ़ लोग 40% तक हैं। हालांकि अफ्रीका के पास कई अलग अलग संसाधन हैं। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कई देशों की बड़ी संख्या है। उनकी आबादी गरीबी में रहती है। इसके कारण अफ्रीका में 40% लोग अनपढ़ हैं। इथियोपिया, चाड, गाम्बिया, सिएरा लियोन, सेनेगल, नाइजर, बेनिन और बुर्किना फासो में 50% से अधिक चौंकाने वाले अनपढ़ लोग पाए जाते हैं। यह सबसे प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर पढ़ाई की निरक्षरता सबसे कम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 पर है अफ्रीका दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है या नहीं। जैसा कि आप शायद पहले से ही जानते होंगे, जैसे ही आप अफ्रीका का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में आता होगा कि यह बहुत गर्म है और इसे वास्तव में दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप माना भी जाता है। लगभग 60% जमीन इसकी खुश्क रहती है और रेगिस्तान से ढकी हुई है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका तापमान अक्सर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हमेशा रहता है। लेकिन जबकि पृथ्वी पर सबसे गर्म तापमान एक बार इसका नापा गया था, जो कि 58 डिग्री सेल्सियस था यानी 136.4 डिग्री। दुनिया में मलेरिया के सभी मामलों में सबसे लगभग अफ्रीका 90% में है। मलेरिया एक बेहद घातक बीमारी है, खासकर अफ्रीका में। अफ्रीका में हर एक दिन मलेरिया से लगभग, आप यकीन नहीं करेंगे, 3000 बच्चे मर जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में मलेरिया के 90% मामले इसी महाद्वीप में होते हैं। 2019 में अनुमानित 94% मौतें WHO के अनुसार मलेरिया से अफ्रीका में हुई थी। मलेरिया नो मोर, क्रिश्चियन एड, यूनिसेफ या अगेंस्ट मलेरिया फाउंडेशन जैसे चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले बच्चों को बचाने में मदद करने के लिए कई चैरिटी दान करते हैं। यह एक भयानक बीमारी है और जब देश इतनी गरीबी में हो तो आसानी से इससे नहीं लड़ा जा सकता है। अफ्रीका को चौंकाने वाली उच्च दर को कम करने के लिए इसका उपाय खोजा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बारे में। अफ्रीका की अधिकांश भूमि रेगिस्तान से बनी हुई है, इसलिए इसकी जलवायु अत्यंत गर्म है। अफ्रीका का सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होने के कारण वास्तव में विशाल है। इसके विशाल का आकार 9.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बड़ा, यानी अमेरिका से बड़ा अफ्रीका का सिर्फ सहारा है, जहाँ पे रेत पाई जाती है। सहारा के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में आकार में बढ़ रहा है। यह हर महीने आधा मील बढ़ता है, यानी हर साल में 6 मील तक बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं 7 नंबर के बारे में। अफ्रीका कुछ महान संसाधनों का घर है जो पश्चिमी दुनिया द्वारा मांगे जाते हैं। पृथ्वी पर अब तक का खनन किए गए सोने का लगभग आधा हिस्सा अफ्रीका से आया है और इस विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरसैंड से
उत्पादन में गिरावट के बावजूद भी यहाँ पर 2005 में सोने का निर्यात 3.8 अरब डॉलर हुआ था। दक्षिण अफ्रीका अपने हीरो के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में शायद आप लोग भी जानते होंगे। हालांकि बोत्सवाना उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। अफ्रीका पूरी दुनिया में कम से कम 50% हीरे और सोने का उत्पादन करता है। दुनिया भर के बाकी देश इन कीमती पत्थरों धातु के उत्पादन में शेष 50% का योगदान करते हैं, यानी 50% अफ्रीका में और 50% पूरी दुनिया में पाया जाता है। नंबर 8, जब पिरामिड की बात आती है तो आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मिस्र के बारे में सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा पिरामिड वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अफ्रीका के सूडान में कुल 223 पिरामिड हैं, जो कि मिस्र के पिरामिडों की मात्रा में 2 गुना है। ये भूले हुए पिरामिड मेरो पिरामिड हैं। ये कभी न्यूबियन राजाओं द्वारा शासित कुस्र साम्राज्य की राजधानी बनाते थे। अब आइए यहाँ के बताते हैं दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर था और यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी। 859 में स्थापित मोरक्को के फेज में अल क्वारियन विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अल क्वारियन विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे पुराना, मौजूदा, लगातार संचालित और पहला डिग्री प्रदान करने वाला शैक्षिक संस्थान था। यह यूनिवर्सिटी थी। हालांकि संस्था को 1963 में मान्यता मिली और मोरक्को की आधुनिक यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया। यह एक धनी व्यापारी की बेटी फातिमा अल-फिरी जरा विश्वविद्यालय की स्थापना एक संबंध इस्लाम के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट प्रकार के धार्मिक स्कूल के लिए कॉलेज के साथ की गई थी। फातिमा ने अपने समुदाय के लिए उपयुक्त मस्जिद के निर्माण पर अपनी विरासत खर्च करने की कसम खाई। अल क्वारियन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुला रहता है। दोनों लोग जाकर वहां पर अपनी डिग्री और अपनी पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि आपको पता है अफ्रीका पढ़ाई में बहुत पीछे है क्योंकि वहां पर संसाधन कम है, लेकिन दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी वहीं पर खोली गई थी, जैसा हमने आपको अभी बताया है। नंबर 10, अब तक का सबसे अमीर आदमी अफ्रीकी है। हालांकि अफ्रीका को आजकल दुनिया का सबसे गरीब महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन यह अब तक के सबसे अमीर आदमी का गृह देश हुआ करता था। जैसा कि आपने कभी सुना होगा मनसा मूसा या माली के मूसा प्रथम को मानव इतिहास के सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमियों में से एक माना जाता है। मूसा माली साम्राज्य का 10वां सम्राट था, जो समृद्ध सहेलियन साम्राज्यों में से एक था, जो बाद में मध्य युग कालीन के साधारण दास व्यापार मार्गों के साथ विकसित हुआ था। मनसा मूसा ने अपनी ज्यादातर संपत्ति नमक और सोने के उत्पादन और उसको बिजनेस करके उससे कमाया। वह दुनिया का सबसे बड़ा सोने का पैदा करने वाला और उसको बेचने वाला था, क्योंकि उस समय सोना एक अत्यधिक मांग वाली वस्तु थी और स्थिति और संपन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक था। 1937 में उसकी मृत्यु के समय तक अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति 2000 के दशक के अंत में समायोजित डॉलर में 300 अरब अमेरिकी डॉलर से 400 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच थी। आज के युग में यह मुमकिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जो कि अफ्रीका का था। लेकिन आज अफ्रीका गरीब देशों में से आता है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जानकारी आपको मिले। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए।